बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का हम पढ़ेंगे। सबक नंबर 15 पढ़ेंगे, भाई मट्टो और घड़ी। तो मैं इस चैप्टर की रीडिंग कर दूंगी, आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। सुनकर आप लोग भी रीडिंग कर लेंगे, है ना, मुताल्ला कर लेंगे, पढ़ लेंगे। एक दिन का जिक्र है। भाई मट्टो खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहाँ दीवार पर घड़ी लगी थी। बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टो के पास भागे। इतने तेज़ कि बस कुछ पूछो मत। चट्टो के पास पहुँचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। अरे चट्टो, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में। मट्टो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले, और वही बहुत ही खूबसूरत है। चट्टो ने हैरान होकर पूछा, आखिर क्या चीज़? मट्टो बोले, घड़ी। घड़ी और क्या? और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है। जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक 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 टिक, हैरत से। ठीक है ना। तो भाई मट्टो और चट्टो जो है दो चूहों के नाम है। तो चूहों जो एक दिन जो है घड़ी पर चढ़ गए, और वो जो उसको देखने के बाद वो लोग हैरान हो गए, है ना। सुनो सुनो, आ रही है आवाज़। चट्टो भाई ने थोड़ी देर आवाज़ की तरफ कान लगाए और बोले, हाँ भैया, आ तो रही है। इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेज़ी से भागे कि ज़रा एक नज़र देख ले। वहाँ पहुंचकर बोले, अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है। चट्टो भाई झट से उस पर कूदकर चढ़ गए। अब मट्टो भाई को कहाँ ताब थी। उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टो भाई बोले, भैया टिल्लू खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं? मट्टो बोले, हाँ हाँ ज़रूर। दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए और बोले, देखो ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूँ करें, दो दो करके बारी बारी झूलें, है ना। तो सारी फौज आ गई, तो अब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम चलो दो दो करके बारी बारी झूल लेते हैं। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हम ही ने तो इसका पता लगाया है। मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे। वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके, अब और जाने कितना झूल चुके हो। अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 बजे के इंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाज़ा खुला। इसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली, हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की? ये मेरा घर है, भाग जाओ। चूहे इस आवाज़ से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठता गिरता पड़ता बुरी तरह भागा। यानी जब 12 बजते हैं तो होती है ना घंटे वाली घड़ी में छोटी सी चिड़िया आती है और घंटा बजाती है ना, तो उसी तरह वो जो चिड़िया आई और वो गुस्से में बोली, तो सारे जो इधर उधर मुंह उठाकर भागने लगे। सारे चूहे गिरते पड़ते भागे। तो चूहों की कहानी है कि किस तरह वो हैरत में ना घड़ी को देखने लगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सफ़े पर हम चलें। तो देखिए हमारी मश्क यहाँ पर हो गई शुरू। पढ़िए और समझिए। कान लगाना यानी ध्यान देना। रक्कास, नाचने वाला। ताब, ताकत, बर्दाश्त। इंसान, नंबर, अदद। तो देखिए अब हमारे हो गए सवालात शुरू। इन सवालों के जवाब दीजिए। तो हम सवालात शुरू करें इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो भी पूरी देखा कीजिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी भी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। तो देखिए हम सवाल जवाब पढ़ते हैं। तो जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए। देखिए 6 सवालात हैं, इनके जवाबात मैंने आप लोगों की आसानी के लिए
तैयार कर दिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए पहला सवाल है, भाई मट्टो खेलते खेलते कहाँ पहुँचे। भाई मट्टो खेलते खेलते बावर्ची खाने में पहुँचे। घड़ी कहाँ लगी थी। घड़ी बावर्ची खाने के दीवार पर लगी थी। तीसरा सवाल, घड़ी की आवाज़ कैसी थी। घड़ी की आवाज़ टिक 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 थी। चौथा देखिए, घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था। घड़ी के पेंडुलम को मट्टू ने झूला बनाया था। चिड़िया ने घड़ी से बाहर आकर क्या कहा। चिड़िया ने घड़ी से बाहर आकर कहा कि ये क्या शरारत है, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ। सवाल नंबर 6 देखिए, चट्टो टिल्लू खिल्लू और मट्टो डरकर क्यों भागे। चूहे चिड़िया की आवाज़ से डर कर भागे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सफ़े पर है ये, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर लफ्ज़ दिए हुए हमें चुनकर लिखना है। तो देखिए मैंने लिख दिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। दीवार पर घड़ी लगी थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। अरे भैया ये तो पेंडुलम है। घड़ी की सुई ठीक 12 के हिस्से पर आ गई। तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की। अब नीचे अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिखिए। हरूफ यानी अल्फ़ाबेट को कहते हैं, अक्षर को, है ना। देखिए घड़ी, तो इसके हरूफ हमें अलग करने हैं। तो देखिए मैंने कर दिया घ ढ़ और छोटी है घड़ी। फौज फे वाव जीम। मुश्किल मीम शीन काफ लाम। दीवार दाल छोटी ए वाव अलिफ रे। दीवार पेंडुलम पे नून दाल वाव लाम मीम पेंडुलम। ठीक है, अब अगले सफ़े की तो देखिए नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखने हमें। तो पहले देखिए तस्वीर है घड़ी की, ये तस्वीर देखिए चूहे की तस्वीर है। तीसरी तस्वीर है चिड़िया की। चौथी देखिए झूला। अब पांचवी तस्वीर दरवाजे की तस्वीर है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग देखकर नाम सारे लिख लेंगे। अब अगले सफ़े पर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए अगले सफ़े पर हम आ गए हैं, नेक्स्ट पेज पर। मिसाल देखकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर तशदीद लगाकर लिखिए। तो हमें तशदीद लगाना है। तशदीद लफ्ज़ भी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, है ना, कि जिस लफ्ज़ पर तशदीद होती है उसको हम 2 बार पढ़ते हैं। तो मिसाल दिया हुआ है रक्कास, रक्कास ये काफ पर है ना। इसी तरह देखिए भैया, तो ये के ऊपर तशदीद। चट्टो तो ट के ऊपर। मट्टो ट के ऊपर, टे के ऊपर यानी खिल्लो तो लाम के ऊपर है। ये देखिए जग्गो मग्गो, तो जग्गो में भी गाफ के ऊपर, मग्गो में भी गाफ के ऊपर, गाफ है ये। तो देखिए दोनों में जग्गो मग्गो, दोनों में गाफ के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन हमारा, मिसाल देकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। यानी मिसाल दी हुई देखिए, उतरे उतरी, तो भागे भागी, पढ़े पढ़ी, यानी बड़ी है उसकी छोटी ये बनानी, सीधे सीधी, बोले बोली, कैसे कैसी। अब अगले सफ़े पर चलेंगे हम। तो देखिए नीचे बनी हुई घड़ियों के नाम लिखिए। तो हमें ये घड़ियों के नाम लिखने, मैंने लिख दिया। देखिए ये हाथ की घड़ी जो हाथों में पहनी जाती है, इंग्लिश में उसे रिस्ट वॉच बोलते हैं। ये दीवार घड़ी है, इसको वॉल क्लॉक बोलते हैं। उसके बाद ये जो घड़ी खेलों में इस्तेमाल की जाती है अक्सर टाइमिंग देखने के लिए, इसको हम स्टॉप वॉच कहते हैं। या रुकी हुई घड़ी, या जो मतलब घड़ी को हम रोकते हैं टाइम काउंट करने के लिए, ना, अपना वक्त देखने के लिए। और ये अलार्म घड़ी है, जिससे हम अलार्म लगाते हैं ना, अलार्म बजता है, टाइम सेट कर देंगे तो उस वक्त वो अलार्म बज जाता है। तो इस तरह की घड़ियाँ आप लोगों ने देखी होंगी शायद। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए चिड़िया की तस्वीर में रंग भरिए और नीचे लिखे हुए हिस्सों को दिखाइए। आपको रंग भरना है तस्वीर में। अब देखिए जो हिस्से लिखे हुए ना उनकी तरफ आप मैंने लाइनें खींच दी। देखिए आँख, सर, गर्दन, चोंच, दुम, उसके बाद ये पर, पैर। ठीक है, तो सारी तस्वीरों में अच्छी तरह से रंग भरकर ये सारे नाम जो है इससे लिखे हुए चिड़िया के नाम को लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से इससे याद कर लेंगे आप लोग। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर है तस्वीरों के नाम, खानों में तलाश कीजिए और दायरा बनाइए। ये तस्वीरों के नाम हमें तलाश करने हैं और दायरा बनाने। तो देखिए ये चिड़िया की तस्वीर है। देखिए ये मैंने ये देखिए बना दिया ना, गोला चेड़े छोटी अलिफ, ये चिड़िया। अब यहाँ झूला की तस्वीर है। देखिए बन गया झूला, झ वाव लाम अलिफ। ठीक है, उसके बाद है ये तस्वीर है घड़ी की, ये रहा देखिए घड़ी। ठीक है, और यहाँ पर ये तस्वीर देखिए चूहे की है ना,
तो चे वाऊ ए अलिफ, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये निशान बना लिया, चूहा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है पेंडुलम, ये देखिए पे नून डाल वाऊ लाम मीम। ठीक है, तो पूरे यहाँ से यहाँ तक दायरा बना लेंगे पेंडुलम। उसके बाद ये तस्वीर है कान की, ये रहा काफ अलीफ नून कान। ठीक है, तो आप लोग भी ये सारे जो है अच्छी तरह से खाने में मतलब तस्वीरों के नाम तलाश करके अच्छी तरह से दायरा बना लेंगे, है ना, सर्कल की तरह बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए खुशखत लिखिए, और मैंने बार बार समझा दिया खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई, यानी अच्छी राइटिंग में आपको लिखनी है। जिन बच्चों के पास बुक है तो बुक में लिखिए, जिनके पास नहीं है वो कॉपी में ही लिखेंगे। पहला लफ्ज़ देखिए बहस, तो यहाँ पर सारे में आप बहस 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 लिख लेंगे। उसके बाद है रक्कास, तो यहाँ पर रक्कास 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 लिखेंगे अच्छी राइटिंग में। तो देखिए आपकी अच्छी लिखाई अगर नहीं हो रही है तो आप पहले कॉपी पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बिल्कुल अच्छी तरह से खूबसूरत राइटिंग में बुक में लिखिएगा, है ना। अब अगला लफ्ज़ देखिए पेंडुलम, है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक बार, बाकी आप लोग लिखेंगे। उसके बाद हैरान यहाँ लिखेंगे, उसके बाद शरारत। तो जिनके पास बुक नहीं, टेंशन की बात नहीं, वो कॉपी में करिए, प्रैक्टिस कीजिए। यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।